9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज डेट है 25 अगस्त 2021। सो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के कुछ अंगों के बारे में पढ़ेंगे। हम आज की वर्कशीट में जिज्ञासा दीदी जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिका कैसे कर पाती है। तो आज की वर्कशीट में ये समझेंगे। तो देखते हैं। ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण भाग अवश्य होते हैं। गुण कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, जिसकी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये क्या बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। ये 3 जो होते हैं हर में होते हैं। और कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड राजधानी तथा माइटोकॉन्ड्रियम मुख्य कोशिका अंगक हैं। ये किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, यानी कोई कार्य करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण और भंडारण, उनका अपशिष्ट निपटान, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को दोनों को मिलाकर। आगे देखते हैं दीदी उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है, जैसे कि प्रोटीन का निर्माण हो सकता है या फिर ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। ये क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं होती है, जिसे हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जंतु कोशिका के कोशिका अंग दे रखे हैं और ये पादप कोशिका के। तो इसमें देखते हैं, यह जंतु कोशिका में ये होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे RER भी कहते हैं। और ये है कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं गोल्गी उपकरण। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है। और कोशिका द्रव्य है ये जो आपको जेली जैसा दिख रहा है। और ये लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है केंद्रक और ये है केंद्रिका। ये केंद्रक है और इसके अंदर है केंद्रिका। और ये है तारक केंद्र और ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये चिकनी और ये खुरदुरी। ये भी समझेंगे कि ये खुरदुरी और चिकनी की होती है, वर्कशीट में आएगा ये। पादप कोशिका में विभिन्न कोशिका अंगक। अब पादप कोशिका में भी ऐसे ही होते हैं, जैसे यहाँ पर गोल्गी उपकरण ये रहा, इसमें भी था गोल्गी उपकरण। और वैसे ही इसमें केंद्रक भी है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका भी है, इसमें राजधानी है और इसमें प्लास्टिड है, राजधानी है, झिल्ली है, कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में पता है ना, कोशिका भित्ति होती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका को नामांकित कीजिए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको यही करना है, इसकी ड्राइंग बनानी है आपको इस दोनों की, और ये जो लिख रखा है सब इनके कोशिका अंगों के नाम लिखने। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ये दोनों ड्राइंग बनानी है और ये सभी नाम भी लिखने हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उपापचयी क्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित लिखें। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है, जैसे प्रोटीन का निर्माण, या विघटित होता है, जैसे ग्लूकोज का से ऊर्जा का बनना। ये सभी क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहलाती है। जगह सेकंड का आंसर। इसमें उदाहरण भी दे दिया, जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर करते हैं। थर्ड के आंसर में आप लिखोगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ऐसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। और इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं और रिक्तिकाएँ इसमें छोटी होती है लेकिन संख्या में क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है और ये इसमें अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच।
कोशिका झिल्ली के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।